दूसरी बात ये है कि दिस इज ए प्रैक्टिकल वेबिनार, तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि यू ऑल हैव अ नोट पेन, है ना, एक नोटबुक होनी चाहिए, एक पेन होनी चाहिए, because we are going to discuss not only about the importance of numerology but we also try to find out कि परमात्मा ने हमारे अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ दी है जिसके ऊपर अब तक हमने काम ही नहीं किया है। ठीक है, सबसे पहले आप में से मुझे ये बताओ, जो लोग कैमरा के पीछे है उनको कुछ प्रॉब्लम है, वाई दे आर बिहाइंड द कैमरा, मिस्टर इंडिया बन के क्यों बैठे हैं, प्लीज कम फॉरवर्ड। क्योंकि जिन लोगों के कैमरा ऑन हो गए, मुझे उन लोगों के साथ बात करना अच्छी लगती है। अगर कुछ इश्यू है, आप कहीं ऐसी जगह पे बैठे हो, देन डेफिनेटली यू कैन टर्न ऑफ योर कैमरा, बट मेरी रिक्वेस्ट है, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप लोग अपने कैमरा ऑन कर दो, अदरवाइज कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। देखो, अगर मैंने पूरा वेबिनार ऐसे कैमरा बंद करके लिया, देन आई थिंक यू पीपल विल नॉट फील कंफर्टेबल। एम आई राइट और रॉन्ग? जस्ट राइट इन चैट। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सबको कैमरा ऑन कीजिए ताकि कनेक्टिविटी हम दोनों की, हम लोगों की रहे। थैंक यू चिराग जी, थैंक यू सारिका जी, कैसे हो आप? अमरावती जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब सीनियर सिटीजन लोग भी इस वेबिनार को अटेंड करते हैं, कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है। बप्पी रॉय, हाउ यू? सारिका पटेल, HR बड़ी, ग्रेट। आप लोग कहाँ से हो और आपकी आज एक्सपेक्टेशन क्या है? आज की वेबिनार के ऊपर से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? आई होप यू पीपल नो कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नो अबाउट योर स्ट्रेंथ। लेकिन 90% पीपल जो उनके अंदर वीकनेस होती है, जो नंबर मिसिंग है, उनकी रेमेडी के पीछे भागते हैं। और मेरा क्वेश्चन है, व्हाई? क्या आपने कभी भीम को रोते हुए देखा कि मुझे अर्जुन की तरह धनुष्य चलाना है? क्या कभी आपने अर्जुन को देखा कि नहीं, मुझे भीम की तरह गदा चलाना सीखना है? हैव यू एवर सीन? क्या विराट कोहली बैटिंग ही करता है ना? सचिन तेंदुलकर सिर्फ बैटिंग करता था, मुरलीधरन केवल बॉलिंग, जाकिर हुसैन जस्ट तबला, पूरी लाइफ को उन लोगों ने डेडिकेट कर लिया। Am I right or wrong? देखो, अगर आप लोग इन्वॉल्व नहीं होगे ना, यस नो हाँ चैट में टाइप करो, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं एक ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और फिर यूट्यूब में डाल दिया, तो वो तो आपका और मेरा दोनों का टाइम सेव कर लेता। मैंने आप सबको अनम्यूट किया है, यू पीपल कैन टॉक टू मी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जिन लोगों की नॉइज आ रही है वो लोग अपने आप को बंद रखें। हाँ, आप में से कितने लोगों को पता है कि परमात्मा ने उनको कौन सी स्ट्रेंथ दी है? हाउ मेनी पीपल अमाउंट? सोमनाथ जी। देखो, एक चीज होती है कि जो सीरियस लोग होते हैं ना, वो सही में एक अच्छा टाइम निकाल के कंप्यूटर को, मोबाइल के सामने बैठते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि भाई चलो कुछ नहीं है तो आज वेबिनार अटेंड कर लेते हैं। तो मैं उन लोगों को दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस विधा को आप बहुत ही सीरियसली लो। आई नो आप बार बार वेबिनार में आ रहे हो, दैट मीन्स परमात्मा ने भी कुछ सोचा है आपके लिए। बट मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप यहाँ पर 40 मिनट 60 मिनट बैठ रहे हो तो पूरे दिल से सीख लो। ठीक है, इट्स नॉट कि फ्री है तो कुछ भी आएगा, नो। आपने आपका टाइम इन्वेस्ट किया है, पैसे तो आ जाएंगे बट योर टाइम इज वेरी प्रिसाइज। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबको, अब हम आगे बढ़ेंगे। और चैटिंग में कुछ लोगों ने लिखा है, आई एम फ्रॉम तेलंगाना एंड आई एम कंप्लीट माई 12th। वेरी गुड। देखो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, यंग जनरेशन, वेरी गुड। और कौन कहां से है? चैतन्य, अंजू, ओके ग्रेट। आगे बढ़ने से पहले मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करना ये चाहता हूं कि आज इस वेबिनार खत्म होने से पहले आपको पता चल जाएगा कि परमात्मा ने आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपके परिवार के अंदर, या फिर जो भी इंडिविजुअल के बारे में आप कुछ जानना चाहते हो, उनके बारे में पता चलने वाला है कि वो सही में उनके अंदर स्ट्रेंथ क्या है और किस तरह से वो आगे जा सकते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मेरा आगे बढ़ने से पहले। मैं आशीष व्यास हूँ, आई एम न्यूरोलॉजिस्ट, CBT प्रैक्टिशनर, ओकल्ट मास्टर। और मैं हमेशा ये चाहता हूं कि अगर प्रभु ने, परमात्मा ने हमारे जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज अगर दी है, तो वो समाज के लिए भी कहीं ना कहीं हमें यूज करना चाहिए। इस वेबिनार के पीछे दो मकसद है। एक तो जो लोग
पूरा मास्टर कोर्स नहीं कर सकते, वो लोग थोड़ा न्यूमरोलॉजी के बारे में जान लें और उसका यूज करके अपनी लाइफ में थोड़ा और एहसास ला दें। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन को प्लीज मत टच करना, अदरवाइज वहां पर लाइंस आ जाएगी। जो भी मोबाइल को टच करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज डू नॉट टच योर स्क्रीन, अदरवाइज क्या होगा। चलो मैं फिर से स्क्रीन को शेयर करता हूं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नो योर स्ट्रेंथ। आपके अंदर परमात्मा ने क्या स्ट्रेंथ दिया है वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोगों के अंदर ऐसी स्ट्रेंथ होती है कि लोगों को कैसे परेशान किया जाए, लोगों के अंदर किस तरह से उसकी नेगेटिविटी को बताया जाए, और कुछ लोगों की स्ट्रेंथ ऐसी होती है जो हर हालात में पॉजिटिव रहते हैं। उनके अंदर एक विल पावर जबरदस्त होता है, उनके अंदर बाउंस बैक कैपेसिटी जबरदस्त होती है। कुछ लोग के अंदर थॉट प्रोसेस बहुत जबरदस्त होता है, उनका मेंटल पंख बहुत ही अच्छा होता है। कुछ लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। तो कुछ लोग ऐसी लाइन लेके आते हैं, कुछ ऐसे अपने जीवन में नंबर लेके आते हैं जो अपने और अपनों का कल्याण कर देते हैं। आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूमरोलॉजी का वेबिनार अटेंड किया है। जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड इन जूम और डायरेक्ट इन कैमरा, कि आपको पता ही नहीं है कि लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं। इस नंबर की दुनिया में किस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज है जो हमें पता नहीं। ठीक है बप्पी जी, करण, ओप्पो, दीपा यादव, मैं आप लोगों को पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, क्योंकि अब जो 10 बिट होगी मैं केवल आप लोगों के ऊपर ज्यादा फोर्स दूंगा, क्योंकि आपको लोशो ग्रिड बनाना नहीं आती। तो मैं आपको आपके साथ थोड़ा क्लोजली डिस्कस करूंगा, और जब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं यस और नो में मुझे बताना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि लोशो ग्रिड, हम जो लोशो ग्रिड बनाएंगे बेस्ड ऑन अवर डेट ऑफ बर्थ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सामने जो 3x3 के जो 9 बॉक्सेस है वो है हमारी लोशो ग्रिड। ये नंबर जहां पर भी स्थित है वो 4000 साल पहले भी यहां पर था, आज भी यहां पर है, और कुछ सालों बाद भी वो यहां पर है। तो हमें कोई ब्रेनस्टॉर्म नहीं करनी है कि ये 4 नंबर यहां पर क्यों आया है, 9 नंबर यहां पर क्यों आया है। अभी एज इट इज इस लोशो ग्रिड को आपको आपके नोटबुक में राइट डाउन कर देना है। ठीक है जी। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि आपको किस तरह से आपकी कस्टमाइज्ड लोशो ग्रिड बनानी है। HR बडी, शारिका जी एंड प्रंजी यादव, देखो यहां पर उदाहरण के रूप में एक डेट ऑफ बर्थ है। फॉर एग्जांपल दिस इज 25 सितंबर 1983। तो यहां पर आपको अब क्या करना है, आपकी नोटबुक में एक 3x3 के 9 बॉक्सेस ड्रॉ करने। चलो अपनी नोटबुक में ऐसे ड्रॉ करो 3x3 के 9 बॉक्सेस। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहां पर 3x3 के 9 बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं। अब यहां पर 2 नंबर है, तो 2 नंबर देखो आप नहीं लाए, परमात्मा ने ये डेट दी है। तो जैसे जिस तरह से जो नंबर इस लोशो ग्रिड में है ऐसे आपको यहां पर ऐड करना है। तो आपने जो भी लोशो ग्रिड बनाया यहां पर आप लिखो 2। चलो वेरी गुड। अब यहां पर 5 नंबर आया, तो मैंने 5 नंबर यहां पर क्यों ऐड किया, वेरी सिंपल, क्योंकि 5 नंबर लोशो ग्रिड में यहां पर आया। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी लोशो ग्रिड बनाई है उसमें आपको सेंटर में 5 लिखना है। जिन जिन लोगों की लोशो ग्रिड में 5 नंबर आता है, विच इज वेरी 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 ब्लेसिंग नंबर, क्योंकि 5 नंबर है ब्रह्म स्थान का नंबर, और ये अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस करता है। उसके बाद है नंबर 9। 9 नंबर मैंने यहां पर क्यों राइट किया, बिकॉज वेरी सिंपल, लोशो ग्रिड में 9 नंबर यहां पर है, तो चलो आप लोगों को भी अब 9 नंबर यहां पर ऐड करना है। उसके बाद 1 नंबर आया, तो 1 नंबर लोशो ग्रिड में यहां पर है, तो देखो 1 नंबर ऑलरेडी मैंने यहां पर ऐड किया है। अब आपको आपकी नोटबुक में 1 नंबर यहां पर लिखना है। देन अगेन 9 आया, तो आपके शायद आप लोगों की ग्रिड में भी कुछ नंबर रिपीट होते होंगे, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि भाई 2 बार आ रहा है 3 बार आ रहा है। इसके बाद नंबर 8, तो यहां पर 8 नंबर है, तो 8 नंबर का रेफरेंस मैंने यहां पर किया। उसके बाद आपको यहां पर लिखना है 8 नंबर और उसके ऊपर 3 नंबर। ठीक है जी। अब आप इसी रेफरेंस को लेके आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कस्टमाइज लोशो ग्रिड बनाओ। कम ऑन एवरीवन, 2 से 3 मिनट लो आराम से। आई होप आप लोगों ने
जो लोशो ग्रिड के प्री डिफाइंड नंबर है वो आपने डिफाइन किए है. फॉर एग्जांपल 492, 357, 816 which is predefined. We cannot change it. We just have to copy. We just have to take reference from this box. This is called लोशो ग्रिड. और based on that you just have to copy paste particular number. ठीक है, it will not take more than 2 minutes. So, आराम से करो. अब ये जो नंबर आपके सामने दिखाई दे रहे आपके डेट ऑफ बर्थ से या फिर यहाँ पर जो भी रेफरेंस है, ये है टीम 9. देखो यहाँ पर 9 बॉक्सेस है. तो अब देखो कि आपकी टीम में कितने मेंबर है. फॉर एग्जांपल इस टीम में 4 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर मिसिंग है. लेकिन टीम है, लेकिन विदाउट कैप्टन, विदाउट वाइस कैप्टन, देयर इज नो एनी कंप्लीटेड टीम. तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको कैप्टन, जिसको हम बोलेंगे मूलांक और भाग्यांक, निकालेंगे. कैप्टन का मतलब है मूलांक, भाग्यांक का मतलब होता है वाइस कैप्टन. बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है कि सर मूलांक ये है, भाग्यांक है, क्या है. तो इसलिए हम टीम की बात कर रहे हैं, टीम 9 की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कीवर्ड दिया है कैप्टन और वाइस कैप्टन. जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हो, फॉर एग्जाम्पल 25, तो 2 + 5 = 7. तो यहां पर जो 7 नंबर आया है वो है मेरा मूलांक. ठीक है. भाग्यांक कैसे निकालता है? वेरी सिंपल. हर एक नंबर को जब आप टोटल करते हो तो वो आपको नंबर मिलेगा 2 डिजिट में. अब फिर से 2 डिजिट को आपको लाना है सिंगल डिजिट पे. तो 3 + 7 नॉलेज के साथ विजडम, यहां पर आ गया सूर्य 1 नंबर. 1 + 0, देखो यहां पर 0 के लिए कोई बॉक्स है ही नहीं, तो हम 0 को यहां से निकाल देंगे. और जो 1 नंबर यहां पर रहा, वो 1 नंबर आप सभी लोगों को कंपलसरी आपके लोशो ग्रिड में ऐड करना है. आपका वाइस कैप्टन, आपका भाग्यांक कंपलसरी लोशो ग्रिड में ऐड होगा. लेकिन मूलांक के लिए एक छोटी सी कंडीशन है. अगर आपका फर्स्ट डिजिट, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो सिंगल डिजिट पे आता है, फॉर एग्जांपल 1 to 9 या फिर 10, 20, 30 आता है, तो वो नंबर यहां से लोशो ग्रिड में रिपीट नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सिंगल नंबर यहां से आपने ऐड कर दिया है. यहां तक क्लियर है एवरीवन? शिवा, सीमा प्रजापति, चैतन्य, बप्पी, दीपा, HR पड़ी, इज इट क्लियर? चलो बप्पी मुझे बताओ, लेट मी नो व्हाट इज योर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, द चार्ट व्हिच इज वी हैव क्रिएटेड. लेट मी नो व्हाट इज योर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन. सर मूलांक 7 है. वेरी गुड. एंड भाग्यांक? भाग्यांक भी 7 है सर. ओके, वेरी गुड बप्पी, दैट इज गुड ओवरऑल. चलो कहीं ना कहीं बप्पी जी, व्हाट एक्चुअली यू डू, आप क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ. ठीक है. हम आगे बात करेंगे 7 नंबर की फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है. सीमा जी बताइए, आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है? मूलांक 1 एंड भाग्यांक 8. मूलांक 1 और भाग्यांक 8. यस. 1 और 8. सीमा जी आप करते क्या हो? सर मैं अभी ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, अभी इस साल ग्रेजुएशन हुआ है. वेरी गुड. क्या आपने कॉमर्स लिया था? नहीं, बी फार्मेसी, मेडिकल लाइन. ओके, ग्रेट ग्रेट. चलो वंडरफुल. दीपा यादव बताइए, आपका क्या है? मूलांक, भाग्यांक, कैप्टन, वाइस कैप्टन. दीपा यादव, कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड गो अहेड. दीपा जी, चलो हम आगे बढ़ते हैं. हर्षल जी, हर्षल जी बताइए, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? वही निकालते नहीं आ रहा है, इसलिए मैं हैंड रेस किया. बहुत ही सिंपल है हर्षल जी, प्लीज अनम्यूट योर. देखो यहाँ पर क्या करना है, आपका मेरा जो डेट ऑफ बर्थ 19 जनवरी 1981 है. हाँ देखो 19 है ना, 19 राइट. तो 19 को जब आप टोटल करते हो तो क्या आता है? 1 आ गया. 1 + 9 = 10 आ गया. तो ये जो 1 आया वो आपका मूलांक है. और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर है, वो उसका टोटल क्या रहा है? उसका टोटल जो आएगा वो आपका रहेगा भाग्यांक. सब इसका ना 30 आ रहा है. हाँ, तो 30 से 30 से 3 आ गया ना. 30 टोटल 3 है. हाँ, तो आपका जो मूलांक है, जो कैप्टन है, वो है 1 है. और आपका जो भाग्यांक है, जो वाइस कैप्टन है, वो है 3 है, विच इज अगेन वेरी गुड कॉम्बिनेशन. ठीक है. अब हम आगे बढ़ेंगे. लेकिन मेरे इसमें 1 4 टाइम है,
तो वो कोई कैसे बात लेना नहीं। है, 4 बार लिखना है 1? हाँ 4 बार लिखना है, जितनी बार आता है इतनी बार लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो मेरे और लोशो फिर ग्रिड में यहाँ कैप्टन पर कैप्टन का और एक 1 ऐड होएगा 5 बार, और कैप्टन का 1 एक ऐड हो रहा है सर, वो भी लिखना है 5 बार? बिल्कुल बिल्कुल लिखना है, बिल्कुल, क्योंकि आपका जो कैप्टन आया है वो 2 डिजिट से सिंगल बना है, तो बिल्कुल लिखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। हमारे लोशो ग्रिड में हमने जो भी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो चार्ट बनाया ना, इसमें 6 सिल्वर लाइन्स है और 2 गोल्डन लाइन है। ये 6 सिल्वर लाइन और ये 2 गोल्डन लाइन आपका अंदर क्या स्ट्रेंथ है वो डिसाइड कर सकती है। जरूरी नहीं है कि ये आप लोगों के अंदर हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप लोगों के अंदर केवल एक ही हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कभी कभी 4 भी देखिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देखना है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन अगर 4, 3 और 8 ये तीनों नंबर आते हैं, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड थॉट लाइन। आपका विजुअलाइज पावर बहुत ही बढ़िया होगा। आप वहां से सोचना स्टार्ट करते हैं जहां से लोग सोचना बंद करते हैं। यू आर वेरी ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन। हार्ड वर्क करने में आप कभी भी पीछे हटते नहीं हो। आपकी मेमोरी बहुत ही शार्प है और आपकी क्रिएटिविटी के अंदर भी क्लेवरनेस है। आप कॉपी पेस्ट वाले नहीं हो। आपका इमेजिनेशन पावर एकदम परफेक्ट एंड स्ट्रांग है। आपकी एनालिसिस पावर अगेन वेरी गुड। आप ऐसे ही डिसीजन नहीं लेते, आप पहले सोचते हो, 2 बार 3 बार उसके ऊपर रिविजिट करते हो और उसके बाद आप अपना निर्णय बताते हो। और देखा गया है कि जो 4, 3, 8 वाले होते हैं दे आर वेरी गुड इन पॉलिटिक्स। ठीक है, ये कभी कभी थोड़े नॉन इथिकल भी होते हैं अपना काम करवाने के लिए। ठीक है ना, तो आप देखो कि आपके अंदर ये 4, 3, 8 आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर मान लो केवल 2 नंबर आ रहा है, चलो किसके अंदर आ रहा है? आई थिंक अमरावती जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस 438 आ रहा है। तो मुझे ये बताओ मैम कि ये हाँ। जो एट्रीब्यूट्स हमने बताया अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इसमें कितने % मैच हो रहे हैं? सारे ही मैच हो रहे हैं जी। सारे मैच हो रहे हैं। 4 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जो मैंने बताया ना 4, 3, 8 अच्छा। वाला, हाँ हाँ इसमें वो कितना हो रहे हैं मैच? जी मेरे हो रहे हैं मेरे से मैच। मेरी ग्रेट, बस सोच के ही करती हूँ हर काम। बिल्कुल। आप विदाउट लॉजिक बात नहीं समझोगे। हाँ जी। आपको हर बात में लॉजिक चाहिए और आप बहुत ही चाहिए। डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज हो। हाँ जी। हाँ ग्रेट। अच्छा, अब मैं आपको एक बात ये बताऊं, कोई बोलेगा कि सर मेरे ग्रिड में केवल 2 ही नंबर आ रहे, 4, 3, 8 में से केवल 2 ही आ रहे, किसी के अंदर 1 आ रहे, तो यहां पर हम कैसे काउंट करेंगे? हर एक इंडिविजुअल बॉक्स को हम उसको परसेंटेज देंगे 33%। ठीक है, अगर मान लो आपके अंदर 2 नंबर आ रहा है तो आपके अंदर अप्रोक्स 60 to 66% उसकी स्ट्रेंथ है। 1 आ रहा है तो 33%, नहीं आता है तो कहीं ना कहीं वो थॉट लाइन आपके अंदर नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपके लोशो ग्रिड में 9, 5 और 1 ये तीनों नंबर आ रहा है, दैट मीन्स ये सेकंड वर्टिकल पावर है, दिट इज कॉल्ड विल पावर। आपके अंदर एक बाउंस बैक करने की कैपेसिटी बहुत ही जबरदस्त होगी। आप डिसीजन लेने में बहुत ही अच्छे होंगे एंड यू कैन एडजस्ट एनी सिचुएशन। रियल लाइफ के फाइटर है ये, रियल लाइफ के फाइटर, क्योंकि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए ये लोग बाउंस बैक करके आगे बढ़ते हैं। आपको जान के मजा आएगी कि जो टॉप 100 रिचेस्ट या फिर सक्सेसफुल पीपल है उन लोगों के अंदर ये 951 की लाइन देखी गई है। हम सभी लोग बहुत ही ब्लेस्ड है। वी ऑल आर 19th सेंचुरी, तो हमारे अंदर 9 और 1 तो आता ही आता है, लेकिन जो कमाल करता है वो 5 नंबर वाला कमाल। तो जरा देखो क्या आपके लोशो ग्रिड के अंदर आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या 951 आ रहा है? उनका विल पावर स्ट्रांग होने की वजह से ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ हासिल करते रहते हैं। उनको सक्सेस हमेशा मिलती ही मिलती है। जो ओनली थिंग उनको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये ह्यूमैनिटेरियन भी बोलते हैं। जिसके अंदर 951 आता है वो बहुत दयालु होता है, थोड़े हर्ट होते हैं उनके अंदर, गुस्से वाले भी होते हैं थोड़े। उन लोगों की पर्सनालिटी कहीं ना कहीं महादेव की तरह होती है। दैट मीन्स अगर देने में आए तो सब कुछ लुटा लेंगे
और लेने में आएगी तो उसकी खेर नहीं है। तो जरा प्लीज देखो, आपने आपकी या फिर आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चार्ट बनाया है कि नहीं बनाया, प्लीज चेक करो। नहीं आया तो डोंट वरी, और भी लाइन है जो शायद परमात्मा ने आप लोगों के अंदर रखी है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन वंस अगेन, और मैं अब आप लोगों के साथ बताना चाहूंगा कि तीसरी वर्टिकल लाइन क्या है। अगर ये दो लाइन के अंदर 100% नहीं आ रही तो यू डोंट नीड टू वरी, परमात्मा ने कुछ और सोचा होगा। तीसरी वर्टिकल लाइन है दैट इज कॉल्ड एक्शन लाइन। जिन लोगों के लोशो ग्रिड में 2, 7 और 6 ये तीनों नंबर आते हैं, दैट मीन्स कि उन लोगों का अप्रोच बहुत ही क्विक होता है। दे आर वेरी गुड इन स्पॉट, दे आर ऑलवेज रेडी, दे आर ऑलवेज ईगर टू रेडी। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जहां पर भी मिलती है वो ग्रैब कर लेते हैं। हमेशा पॉजिटिव अप्रोच होता है इन लोगों का, कभी भी उन लोगों को बुरा नहीं लगता। अगर कोई उनको सलाह देता है, सूचन देता है तो बहुत ही पॉजिटिव के हिसाब से लोग देते हैं। हमेशा देखा गया है कि ये लोग सोचते कम है और एक्शन ज्यादा करते हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये फास्ट डिसीजन से वजह से वो खुद फंस जाते हैं। अगर आपके लोशो ग्रिड में आपके डेट ऑफ बर्थ के चार्ट में 276 आ रहा है तो मैं आपको बोलूंगा कि तुरंत एक्शन नहीं लेनी है, थोड़ा आराम से सोच के देन यू हैव टू गिव योर अप्रोच। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये 3 वर्टिकल लाइन में से कौन सी वर्टिकल लाइन आपके अंदर क्लियर हो रही है। जस्ट रेज योर हैंड और बताओ कि कितने परसेंट हम जो भी सीख रहे हैं उसमें कितने परसेंट मैच हो रहे हैं। बप्पी? सर एक्चुअली आपने जो सेकंड वर्टिकल लाइन बताया ना, हाँ जी, उसमें क्या सर डबल डिजिट भी आता है क्या? कोई बात नहीं, अभी डबल डिजिट के ऊपर वी विल नॉट फोकस। 951 की वो लाइन क्लियर हो रही है, जस्ट वी डिस्कस ऑन दैट पार्ट, है ना, क्योंकि रिपीटेड नंबर का भी बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है। हाँ बोले पप्पी जी, कौन सी लाइन आ रही है? अगर मतलब 2 डिजिट आता है, पकड़ लीजिए 9 और 11 आया, 5 नहीं आया, तो उसमें तो नॉर्मली कोई इश्यू नहीं है। मतलब हाँ 5 मैंने काउंटिंग में नहीं आया, मतलब डबल डिजिट नहीं आया तो अलग सेकेंडरी हुआ। आपका मैं आपको जो आपका क्वेरी कंसर्न है मैं वो बताऊं। अगर डबल डिजिट है तो हम उसको 33, 33, 66 साउंड नहीं करेंगे, है ना। अच्छा। हाँ हर एक कॉलम का 33 है। ओके। चलो, और किसी का? हर्षल जी आपने हैंड रेस किया है, हर्षल जी बताइए। समय 30 में एक भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, सो के आगे और है हर्षल जी, डोंट वेरी, परमात्मा ने कुछ और सोचा है, डोंट वेरी। ठीक है, हाँ जी बोलिए राजीव जी, राजीव जैन। सर मेरा 276 आ रहा है सर, 2276 आ रहा है। बस राजीव जी, आपने तो दौड़ा दौड़ी की है जीवन में, कभी ठहरे ही नहीं हो। वैसे लेकिन दौड़ते तो रहते हैं, लेकिन टारगेट हाँ, गड़बड़ हो जाता है। हाँ, और सर दूसरी लाइन में 99 और 4 टाइम्स 1 आ रहा है सर। कोई बात है। देखो अभी रिपीटेड नंबर पे आप लोगों को आपकी दृष्टि नहीं ले जानी है। अभी हम ठीक। क्या देख रहे हैं कि जो बॉक्स के अंदर जो नंबर है क्या वो अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। रिपीटेड नंबर का अपने आप में बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, वो हम मास्टर कोर्स में डिटेल्स में समझाते हैं। अभी उसके ऊपर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू बोलो सो ममता मच। जी, वेलकम जी, वेलकम। ममता जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर। हाँ जी हाँ, नमस्ते जी। 76 आ रहा है। 276 आ रहा है ममता जी। क्या आप स्कूल कॉलेज में स्पोर्ट्स में थे? आपको अच्छी लगती थी कोई स्पोर्ट्स खेलने में? हाँ थोड़ा बहुत थी, पर ज्यादा म्यूजिक साइड पे मैं ज्यादा। अच्छा म्यूजिक। आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? 2 और 1 है सर मेरा। हाँ दैट्स वाई, ओके ग्रेट ग्रेट। 1 नंबर तो कुछ भी कर सकता है, वेरी गुड, ओवरऑल गुड कॉम्बिनेशन। हाँ जी, और कोई बताना चाहेगा? चलो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि और लोगों को भी इंतजार है। सर इस दिन में तो हमारा कुछ नहीं आया, हमें और बताओ। ठीक है चलो हम क्विकली आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे। अब यहाँ पर मेंटल लाइन है। मेंटल लाइन का मतलब क्या है कि अगर आपका टॉप लेवल 492 अगर ये 100% आता है, दैट मीन्स कि यू हैव वेरी शार्प मेमोरी। परमात्मा ने आपको बहुत ही अच्छी मेमोरी दी है। अगर आप उसको पर्टिकुलर अच्छी जगह से यूज करते हो देन यू आर स्कॉलर, वेरी इंटेलिजेंट एंड क्लेवर थिंकर। मैं बोलूंगा इन लोगों की मेमोरी होती है जंगली हाथी की तरह, गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है ये लोग। साइंस के लिए बेस्ट है, मेडिकल के लिए बेस्ट है, यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए बेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए बेस्ट है। ये है इंटेलेक्चुअल क्लास, बहुत ही क्लेवर होते हैं, एनालिटिक्स बहुत ही परफेक्ट होता है, लॉजिकल होते हैं ये लोग।
ऑलवेज गुड इन स्टडी। अगर आपके बच्चों के अंदर 492 है, आपके ब्रदर सिस्टर किसी के भी अंदर, तो आपको उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से एजुकेशन दिलवाना चाहिए। ठीक है जी, अब आगे बढ़ेंगे। ये भी नहीं है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। क्या आपके अंदर 357 आ रहा है? दैट इज कॉल्ड इमोशन, स्पिरिचुअल लाइन। मैं इन लोगों को बोलता हूं दे आर गोल्डन हार्ट। इन लोगों के अंदर बहुत ही प्रेम, बहुत ही भाव, बहुत ही करुणा, बहुत ही दया होती है। दे आर रूल्ड बाय हार्ट बट नॉट हेड। क्यों? क्योंकि ये लोग यहां से नहीं सोचते, ये लोग यहां से सोचते। वेरी इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, ड्रीमर भी है। और सबसे जरूरी बात है, मैं उन लोगों को बोलता हूं दे आर इमोशनल फुल। क्यों इमोशनल फुल की है? क्योंकि एक बार अगर किसी ने धोखा दिया, उसी आदमी ने 2 बार धोखा दिया, फिर भी ये लोग उसको हेल्प करने जाएंगे, उसकी बातों में मान लेंगे। स्पिरिचुअल नंबर होने के वजह से, इमोशनल नंबर होने की वजह से ये लोग कहीं ना कहीं बार बार धोखा खाते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव अ वेरी बिग हार्ट। थोड़े सेंटिमेंटल भी होते हैं ये लोग। पिक्चर देखते, मूवी देखते, गाना सुन के भी कभी कभार उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। दे आर स्टार्ट क्राइंग। ठीक है, ओवर ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आपके अंदर 357 है तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आप लोगों को ओवर ट्रस्ट नहीं करना है, किसी के ऊपर भी नहीं। एक बार जब भी आप किसी को कमिटमेंट दो, आप बहुत ही इतने भावुक हो जाते हो ना, ताकि सामने वाले को सब कुछ देने के लिए रेडी हो जाते हो। ऐसा नहीं करना है। एक बार होल्ड करना है, देखना है, उसके बाद आपको उसको कमिटमेंट देना है। चलो ये लाइन भी नहीं है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, सिल्वर लाइन है, जिसको बोलेंगे प्रैक्टिकल लाइन। मैं इस लाइन को बोलता हूं लाइन ऑफ द बिजनेस। ये लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, बिजनेसमैन अच्छे होते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से ये लोग डिसीजन हमेशा अच्छा लेते हैं। ये लोग हमेशा बातों को बहुत ही डिटेल्स में चेक करते हैं, बहुत ही डेप्थ में जाते हैं। और दैट्स वाई कभी कभार ये लोग बाल की खाल उखेड़ देते हैं, सामने वाले उससे नाराज भी हो जाते, उससे इरिटेट भी हो जाते कि भाई इतने सारे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखा गया है कि 816 वाले भले धीरे धीरे आराम से, बट 100% उनको सक्सेस मिलती है। ये लोग एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते, या तो बॉडी की कुछ मूवमेंट करेंगे, या फिर पैन हिलाएंगे, या फिर पाँव हिलाएंगे, बट दे जस्ट कीप मूविंग देयर बॉडी पार्ट। हार्ड वर्क करने में ये लोग कभी भी पीछे नहीं हटते। और हाँ, कंपेयर टू अदर्स, इन लोगों को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उन लोगों का एक्सपीरियंस पर्टिकुलर जो भी हो, इसके बेस पे अगर वो आपको सजेशन देते हैं तो बिल्कुल आपको मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि 816 लाइन होती है बहुत ही डेप्थ एनालिसिस। वो कभी भी हवा में बातें नहीं करते, हमेशा डिटेलिंग रिसर्च R&D करने के बाद ही आपके सामने प्रस्ताव रखेंगे कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ऑलवेज 816 वालों की बात मानो। अब बताओ कौन है इस 3 हॉरिजॉन्टल लाइन में? कोई? जस्ट रेज योर हैंड एंड जस्ट गिव योर ओपिनियन, आपके सजेशन, या फिर आपके कितने एट्रीब्यूट्स इसमें मैच हो रहे हैं। चलो कौन है? प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, तो मैं आप लोगों को देख पाऊं कि यस आपके अंदर है। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एंड रेज योर फिंगर। चांदनी जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। बोलिए चांदनी जी। मेरे में है ये नंबर 8, 1 and 6। 816 है, वेरी गुड चांदनी जी। देखो आप हमेशा प्रैक्टिकल तो डिसीजन लेते ही हो। ठीक है, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? मेरा कैप्टन है 6 एंड वाइस कैप्टन है 8। 6 and 8। देखो यहाँ पर 6 और 8 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो, अगर आप केवल हाउसवाइफ हो ना चांदनी जी, तो वो आप बहुत गलत कर रहे हो। आपको बिजनेस या फिर कुछ काम करना स्टार्ट चाहिए। आप कुछ करते हो? मुझे ये सब करना है, मुझे ये सब सीख रही हूँ, बस आपसे ही सीखूंगी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। देखो 10 तारीख से ही हमारा इस 8:30 to 10 PM का क्लास हो रहा है सर ये फ्राइडे। टाइमिंग सेट नहीं हो रहा है, वरना मैं कल ही पेमेंट कर देती। हाँ, दो देखो सैटरडे संडे वाली भी टाइम है। सैटरडे संडे का जो टाइमिंग है वो है 10 AM to 12 PM और शाम को 7:30 to 9 PM। आपको जस्ट केवल मैसेज करना है, टीम आपको अपडेट करेगी कि कौन से टाइम में आपको कन्वीनियंट है। ठीक है ना? जस्ट वंस आप मैसेज करना, अवर टीम विल गाइड यू। और कौन है? बोलो रुचि जी। रुचि जी। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, आई एम सर गुड। वेरी ग्लैड आपके वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही क्रेजी थी, मुझे लिंक नहीं जुड़ पा रहा था कहीं से,
फिर सर आपका मैं मतलब ऐप भी कल डाउनलोड कर लिया पर वो भी नहीं खुल रहा था। और अच्छा। आज आपका जब जूम की मुझे मीटिंग मिली, बहुत हैप्पी, बहुत ही ज्यादा। और सर आपका पढ़ाने का मतलब मैं वीडियो आपके हमेशा देखती थी, हाँ जी, खासतौर पे मोबाइल वाला आपका बहुत ही मतलब इतना अच्छा आप समझाते हो कि बस पूछिए नहीं, आपका वे बहुत अच्छा है सर समझाने का। थैंक यू वेरी मच। और सर मैं ये बताना चाह रही कि मेरे ग्रेड में 9 है, 335 है और 16 है। ठीक है, इस 6 लाइन में से कोई एक भी लाइन कंप्लीट हो रही है आपके ग्रिड में? हाँ सर 951 कंप्लीट हो रहा है। 951 है। तो देखो रुचि जी, आपने 30 हाँ 9 आपने आपके जीवन में हमेशा हमेशा एक स्टेप आगे ही रख के आपने लोगों की हेल्प की है ना? भले आपकी स्टेबिलिटी हो, स्ट्रेंथ हो ना हो, बट यू ऑलवेज कीप योरसेल्फ फॉरवर्ड टू हेल्प अदर्स। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, यस सर। इसके अलावा और कौन सी लाइन आ रही है? सर बस हर में 2 नंबर मेरे आ रहे हैं, एक एक नंबर मिस हैं। 4, 8 और 7 और मेरा कैप्टन 5 है और वाइस कैप्टन 6 है सर। बहुत ही अच्छा। देखो 5 और 6 का कॉम्बिनेशन भी कहीं ना कहीं बेस्ट है। क्या आप आपके पापा की, आपके पिताजी की बहुत ही प्यारी बच्ची थी? बहुत ही क्लोज थे आप? सर हाँ मतलब बहुत इमोशनल हूँ, हर किसी के लिए हर रिलेटिव के लिए बहुत हेल्प भी करती हूँ। यस। और मतलब बहुत बहुत ज्यादा टच है आप जहां कि पर भी जरा सा जाते हो ना, सोचते एक भी आंखों एनर्जी आ में जाती आंसू रहते है। हैं। हाँ, आप जहां पर जाते हो लोगों को मजा आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, पॉजिटिव वाइब्स आ जाते हैं। ग्रेट ग्रेट रुचि जी, बस आप बने यस रहो। सर, और यस भी कुछ सर। लाइन है जो शायद आप लोगों के अंदर। बहुत ही अच्छा लगा ओके रुचि ओके जी, सर, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सर। हाँ जी। और कौन है जिसके अंदर ये 6 लाइन में से कुछ है? निशा जी, निशा जी आए हैं बहुत दिनों के बाद। निशा जी कैसे हो आप? प्रणाम सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, मैंने आपका मैसेज पढ़ा था। जी, थैंक यू सो मच। आपकी कृपा है, आपको मैं सच में बहुत याद करती हूँ। बहुत बहुत परमात्मा की कृपा हमेशा आपके ऊपर है। बोलो जी, और मुझे हाँ हाँ बोले बोले निशा जी। मुझे आपकी ब्लेसिंग्स याद है। हाँ ग्रेट। गुरु जी, मेरा 2 सवाल है। एक तो ये कि मेरा जो वाइस कैप्टन है वो मास्टर नंबर 11 है, ठीक ठीक है, है। लेकिन काउंट काउंट करके 2 पे ले आते हैं। तो मेरा जो है लोशो ग्रिड में 2 लाइन कंप्लीट हो रहा है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 9, डबल 9 और 2, और लास्ट वाला 8 और 1। ठीक है। हाँ ठीक है, दैट इज फाइन, गुड, अगेन नॉट बैड एट ऑल। आपके अंदर जो भी लाइन, देखो कभी कभार हम क्या सोचते हैं पता है, कि हमारे पास ये 100% लाइन क्यों नहीं हो रही है, हमारे पास केवल एक ही नंबर है। तो कभी कभार वो एक ही नंबर कमाल करता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं। हम सब शायद 90% लोग इसमें से क्रिकेट देखते होंगे। वी ऑल आर फ्रेंड ऑफ क्रिकेट, है ना? इंडिया की टीम जब खेलती है तो सब बैठ जाते हैं। तो जब टीम खेलती है तो जो मैन ऑफ द मैच मिलता है वो किसको मिलता है निशा जी? सबको मिलता है या एक को मिलता है? एक को मिलता है। एक को मिलता है ना? तो हमें भी यही तो ढूंढना है कि हम किसको मैन ऑफ द मैच बनाए। ठीक है? 1 नंबर का। यस, किसी नंबर को आपको लेना है, उसको लेके आगे बढ़ जाना है, वही तो हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है निशा जी, थैंक यू सो मच, आप आए, हमें बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं, 2 और लाइन। ये लाइन अगर आप लोगों के अंदर है और फिर भी आप सक्सेस नहीं हो, दैट मीन्स आपने अब तक जो भी जीवन जिया है, जो भी कर्म किया है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक्टिव रख के नहीं किया है। आप जस्ट इन्फ्लुएंस होते आ रहे हो। आज सबसे बड़ा रोग क्या है पता है? कोविड नहीं, हम बहुत ही क्विकली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सोशल मीडिया से, फेसबुक से, फ्रेंड से, और हमने कभी भी हमारे अंदर झांका ही नहीं है। बाजू वाले के घर में क्या हो रहा है हमें सब पता है, लेकिन हमारे खुद के घर में, हमारे खुद के इस घर में क्या है वो हमें नहीं पता है। तो अब इस 2 लाइन को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। और परमात्मा ने अगर इस 2 लाइन आपके अंदर दी है तो यू हैव टू थैंक्सफुल टू गॉड। जो भी जिस पोजीशन में आप अभी यहां पर हो, जो भी कंडीशन में हो, यू आर सो ब्लेस्ड। गोल्डन लाइन 1, जिससे हम बोलेंगे राजयोग सुपर सक्सेस लाइन भी कहते हैं। अगर आपके लोशो ग्रिड में 4, 5 और 6 राहु, मर्क्यूरी और विनस ये तीनों साथ में आ रहे, तो आपको सक्सेस होना ही है, बिकॉज दिस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन, वेरी गुड लाइन। लक फैक्टर भी अच्छे होते हैं,
और दे कैन अचीव एवरीथिंग, लेकिन कंडीशन एक ही है, उन लोगों को पूरे दिल से, पूरे भाव से, पूरे आत्मीयता से आगे बढ़ते रहना है। कौन है यहाँ पर गोल्डन लाइन लेके बैठे वाला? ये नहीं है तो चलो दूसरा भी बता दो। अगर आपके लोशो ग्रिड में 2, 5 और 8 ये अगर आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड सक्सेस लाइन 2, या फिर मैं उसको बोलूंगा प्रॉपर्टी लाइन। अगर 2, 5, 8 किसी के भी लोशो ग्रिड में आ जाती है तो उनको प्रॉपर्टी बहुत ही जल्दी मिल जाती है। अगर खुद की नहीं होती तो बाप दादा की मिल जाती है। लैंड, जमीन, जायदाद पुरखों से भी उनको मिल जाती है। क्या आप में से कोई है जिसके लोशो ग्रिड में 4, 5, 6 या फिर 2, 5, 8 है? कोई भी, मतलब कोई भी लाइन हार है। अच्छा, यहाँ पर सुनीता जी का बच्चे के अंदर है, वेरी गुड। चलो मैं उससे बात करता हूँ 2 मिनट में। बोलो चिराग जी। सर मेरे में 258 वाला है। ग्रेट ग्रेट चिराग जी, आप करते क्या हो चिराग जी, पहले बताओ। मेरा अभी खुद का बिजनेस है। क्या करते हो बिजनेस में? एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है, गुड। चिराग जी, मैं आपको एक सजेशन यहाँ पर ये भी देना चाहता हूँ। हाँ एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि रियल एस्टेट का भी आप करो, जमीन का, लैंड का, तो भी वो हाँ। आपके लिए बेस्ट है, विच इज अगेन वेरी गुड फॉर यू। ओके। ठीक है, हाँ हाँ। चलिए ग्रेट। और कौन है यहाँ पर? हाँ, सुनीता जी का बच्चा, उन्होंने हेयर ड्रेस किया था। बोलो बेटा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मेरे बेटे के आ रहा है 2, 2, 5 और 8। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे ये बताओ सुनीता जी, क्या ये आपके, क्या नाम क्या है उसका? सर इसका निकनेम नमन है, वैसे हृदय है। हृदय के आने के बाद आपकी प्रॉपर्टी हुई या पहले से ही आपकी प्रॉपर्टी थी? सर इसके बाद हुई है। आप समझे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, है ना? ये कहीं ना कहीं कुछ ब्लेसिंग लेके आया है आपके परिवार के अंदर। ठीक है, वेरी गुड। सर बड़ा खुश है ये, हर वेबिनार लगाता है ये मेरे साथ आपका। अरे वाह, उसको भेज दो क्लास में। 10 तारीख को क्लास है ना, उसको भेज दो। उसकी कोई फीस नहीं, उसको डायरेक्ट एडमिशन। ठीक है, अगर उसकी रुचि है तो उसको भेज दो। वो अपना नहीं पढ़ रहा, अपना नहीं पढ़ रहा वो, और मेरे साथ बैठा है, देखो बुक लेके बैठा है वैसे नहीं, लेकिन अपना नहीं पढ़ रहा वो। क्या कैप्टन क्या है उसका? कैप्टन वाइस कैप्टन 2 आ रहा है क्या? सर कैप्टन 8 है, वाइस कैप्टन 5 है। ठीक है, चलो गुड है, बढ़िया है, वेरी गुड, नाइस। सर ये पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में नहीं अच्छा है ये। बस आप समझ तो गए, 5 और 8 नंबर लेके बैठा है, कुंवर का दिख रहा है, ये बुध लेके बैठा है, हमेशा मस्ती मजाक खेल कूद अच्छा लगता है ना? फिजिकली भी एक्टिव रहता है, तोड़ना फोड़ना, कूदना, उछलना, ये सब चीज उसको अच्छा लगता है ना? लेकिन तो पढ़ने में बिल्कुल नहीं है सर। लेकिन पढ़ाई करके आपको कहाँ भेजना है उसको? कौन सी जगह पे आपको भेजना है पढ़ के? अभी इस साल में ये बच्चा यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन होता है और दूसरा होता है इनफॉर्मल एजुकेशन। क्या आपकी पढ़ाई आपके जीवन में काम में आई? कितने % काम में आई बताओ? तो वाई यू आर बिहाइंड? नहीं सर। तो आप उसके पीछे क्यों पढ़ रहे हो? उसको समझो आप कि उसको सही में जीवन में क्या चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हृदय देखो बेटा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ना नहीं चाहिए, थोड़ा पढ़ना भी चाहिए बेटा, खेलना भी चाहिए, और जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है उसके ऊपर अभी से फोकस करो। ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है ना? पढ़ना जरूरी है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। हाँ, क्या वो बोल रहा है? है मेरे को गेम खेलना अच्छा लगता है, बस तो उसको उसको स्पोर्ट्स में डालो सुनीता जी, स्पोर्ट्स में डालो, बिल्कुल ठीक है। हाँ बोलिए ममता जी। सर जैसे बेटे के पास 2, 5 तो आ रहा है, पर 8 उसको यूनिवर्सल नंबर से मिलता है, तो वो काउंट होगा क्या यूनिवर्सल नंबर 2, 8, 5? ठीक है, काउंट कर लो मैडम, सही रहेगा सर? हाँ हाँ करो मैडम, करो। 2, 5, 8 आ रहा है। कितने साल का बेटा है ये? 29 का है, और अगले साल इसका पर्सनल ईयर भी 8 आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। उसका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? 2 और 5। 2 और 5 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा बोलना कि ज्यादा रिस्क ना ले जीवन में, ठीक है ना? एटलीस्ट नेक्स्ट 2 इयर्स, उसके बाद कोई चिंता नहीं।
किस टाइप के रिस्क सर? मतलब कोई भी जैसे? ऐसे, हाँ, कोई भी ऐसे डिसीजन ना ले, गाड़ी को बहुत तेज ना चलाए, ये सब चीजों को ध्यान रखना है उसको। ओके ठीक है, ओके ठीक है। बाकी द ओवरऑल गुड। हाँ जी, पीयूष जी, मिस्टर पीयूष प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। उसके बाद हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन 4 है, दोनों के दोनों 4 है। एंड अच्छी बात मेरा है। डेट ऑफ बर्थ है August 31st 1981। एंड ठीक है, मेरा बस ये क्वेश्चन है, मैं अपनी स्पेलिंग नेम स्पेलिंग टाइप कर रहा हूँ। ठीक है। ऐसा था कि आपने ही किसी वेबिनार में देख लिया मैं से, मैंने अपना नेम स्पेलिंग में मेरा 49 पे आ रहा था, विच ऑल्सो कम्स टू 4, सो नॉट पीयूष गुड। जी, हाँ तो पीयूष आई जी, जस्ट वांट टू। हाँ पीयूष जी, आई एम सॉरी बट अभी हम मोबाइल और नेम की डिस्कस नहीं करेंगे। अभी जो हम बात करेंगे वो आपके अंदर ये सिल्वर लाइन गोल्डन लाइन है नहीं है, कितने नंबर है, क्या है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। चलो मैं पूछता हूँ। ऐसा है कि मेरा गोल्डन लाइन के लिए मेरा 5 और 6 बोथ आर मिसिंग, उसके लिए मैंने अपना नंबर करा है और गणेश जी की पूजा करी है 5 के लिए। और फॉर द सिल्वर लाइन 2 इज मिसिंग, 2 and 5 बोथ आर मिसिंग, तो मेरे लिए दोनों लाइन में दो नंबर हैं। ठीक है। आई हैव मतलब 2, 5, 6 and 7 आर मिसिंग इन माय लाइन, बट व्हाट आई हैव डन इज कि 6 का अपना नंबर ले आया हूँ, नेम नंबर ले आया हूँ, और 6 का ही अपना मोबाइल नंबर भी ले आया हूँ, और मैं 5 की मैं आपको, गणेश जी की पूजा कर रहा हूँ। हाँ पीयूष जी ठीक है, वो आपने किया, अच्छा किया है, लेकिन ऐसा हमें नहीं काउंट करना है कि आपका मोबाइल का और जो आपका नाम का जो नंबर आया है वो लोशो ग्रिड में ऐड करना है। वो बिल्कुल ऐसा भ्रांति नहीं देखनी, उसकी वाइब्रेशन इंडिविजुअल रहेगी। ठीक है ना, तो वी विल नॉट ऐड दोस नेम नंबर और मोबाइल नंबर इन योर लोशो ग्रिड, वो ऐड नहीं होगा, उसकी ब्लेसिंग हम डायरेक्ट काउंट करेंगे। ठीक है जी, ये भ्रांति है, आप प्लीज ऐसा मत रखना कि जो नंबर आपने मोबाइल का और नेम का किया तो वो आपको लोशो ग्रिड से मिल जाएगा, नहीं, वो अलग है। लोशो ग्रिड यहाँ पर है, आपका नाम मोबाइल यहाँ पर है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग जाएगी, यहाँ का नाम यहाँ पर बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है जी, हाँ, और किसी को कुछ शेयर करना है? धीरज जी, मिस्टर धीरज, मिस्टर सारिका जी, गिरीश जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, हाँ जी, धीरज जी, हेलो। आई हैव अनम्यूटेड। मेरा बस 99 सॉरी 9 and 1, बस वो 2 लाइन आ रहा है, 9, 1, 8 उतना ही, 3। 9, 1 and 8 और बाकी के सब नंबर नहीं है, ऐसा बोल रहे हो? फुल एम्प्टी। कोई बात नहीं, व्हाट इज योर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन? वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द एम्प्टी बॉक्स, वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन व्हिच नंबर वी हैव। ठीक है ना, व्हाट इज योर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन? धीरज, यू गॉन म्यूटेड, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। चलो यहाँ पर एचआर बड़ी को पूछते हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। इसके बाद सीमा प्रजापति। Hello, sir. Can you hear me? Yes, yes, I can. Please go ahead. Sir, 7 and 2. Okay, very good. I'm a teacher. बस very good, perfect line पे हो आप, बड़ी, you know, and But planning to do numerology. Most welcome dear। देखो 7 और 2 तो very good combination है, you must welcome, and आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत ही अच्छा है और आप बहुत ही अच्छी तरह से परमात्मा से जुड़ सकते हो। स्पिरिचुअल नंबर है, कुछ ना कुछ विजडम के साथ साथ आपको जीवन में थोड़े बोड़े धोखे भी मिलते रहते हैं। ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू टेक केयर कि आपको ब्लाइंडली किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखना है। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, आपने जो डिसीजन लिया है रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजी, यू मोस्ट वेलकम, बिकॉज देयर आर फ्यू नंबर वो मास्टर बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओकल्ट साइंस के अंदर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि हर एक नंबर के अंदर एक विशिष्टता है, कोई भी सीख सकता है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही जल्दी उसके साथ मैच हो जाती है, एंड यू हैव 2 नंबर, 2 and 7 both number you have, so definitely most welcome. Sir, I have one thing, like numerology, astrology, vastu, तीनों occult के अंदर ही आता है, तो which one will be more better for me? ये तीनों कर सकता हूँ। बिल्कुल, आप तो कुछ भी कर सकते हो, है ना। ओकल के अंदर जाओ, कहां पर आपकी ज्यादा रुचि है। देखो एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय है। जब वास्तु की बात करते हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच उसमें ज्यादा होता है, आपको विजिट करनी पड़ती है, आपको स्केल बेर वो सब करके करना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम, प्लेस, सिटी सब कुछ कहीं ना कहीं आपको चाहिए।
न्यूमरोलॉजी एक ऐसी सिंपल मेथड है जो कोई भी इजी तरीके से सीख जाता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ओकल्ट में आ रहे हो तो यू जस्ट स्टार्ट विद न्यूमरोलॉजी और उसके बाद आप वास्तु करो, एस्ट्रोलॉजी करो। श्योर सर। ठीक है ना। मैं सबको यही सजेशन देता हूं कि आपका एक ही पांव हाथी का बनाना है। अगर एक पांव आपका हाथी का बन गया तो सबके पांव उसके अंदर आ जाएंगे, है ना। तो डेफिनेटली थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम हेलो। जी। हाँ बोलो सारिका जी। मेरा 9 ने 1 आ रहा है, 5 मिसिंग में है। 9-1 आ रहा है, बाकी का नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। 9-1 वाले तो हम सब लोग है ही है। आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? मेरा मूलांक 8 है और भाग्यांक 7 है। 8 और 7। ठीक है जी, कोई बात नहीं। दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं अच्छा है। सारिका जी, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है सारिका जी? हाँ। है ना। चलो, तो देखो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जहां पर आप सामने वाले का बहुत सारी चीज प्रिडिक्ट कर सकते हो, उनके फ्यूचर के बारे में, हेल्थ के बारे में, उसके शादी के बारे में, एब्रोड के बारे में, मैरिज कंपेटिबिलिटी, मोबाइल कंपेटिबिलिटी, नेम कंपेटिबिलिटी। अगर आपको ये सब चीज आ जाए तो आप ना केवल आपका कल्याण करोगे लेकिन परिवार का भी कल्याण करोगे। ठीक है जी। सारिका जी, आप कहीं ना कहीं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसके लिए मैडम? सारिका जी नहीं, यानी ये सब आपने बोला ना, ये कर सकते हो तो अच्छा है, तो क्या करना पड़ेगा हाँ, आगे? इसके लिए सारिका जी जो हमारा मास्टर कोर्स है वो अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये सब हम आपको डिटेल्स में समझाते हैं, डिटेल्स में सिखाते हैं। जैसे इस वेबिनार में आज आपको पता चल गया स्ट्रेंथ वीकनेस, वही चीज हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी एट्रीब्यूट्स होते हैं, अगर वो आप पढ़ते हो तो आपको कभी भी किसी ज्योतिष के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, कोई वेबिनार अटेंड करना नहीं पड़ेगा। आप खुद मास्टर हो जाओगे आपके सक्सेस के आफ्टर कंप्लीट द मास्टर कोर्स। और कितना टाइम है? केवल 4 to 5 वीक्स। 10 सितंबर से, जैसे यही टाइम है 8:30 to 10, है ना। 8:30 to 10 हम बैठेंगे, आराम से पढ़ेंगे 1 घंटा 1.5 घंटा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। और 4 वीक के अंदर आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा। आपको लाइव केस स्टडी दी जाएगी ताकि आप सामने वाले का प्रेडिक्ट करो। और ये कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप एज अ प्रोफेशनल करते हो, नहीं करते हो, लेकिन अगर आप अपने परिवार के लिए भी यूज करते हो, अगर बच्चों की डिलीवरी कब करवानी, जब भी बच्चे की शादी होगी या फिर व्हाटएवर जो भी होगा, है ना, अपने फ्रेंड्स, अपने नियरेस्ट, अपने डियरेस्ट, आड़ोस पड़ोस, सबकी आप हेल्प कर पाओगे। पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी ब्लेसिंग मिलती है ना, वो बहुत मजे वाली होती है। जब किसी का मैसेज आता है कि सर मेरा ये काम हो गया, गॉड ब्लेस यू, तो मुझे इसमें बहुत बहुत मजा आ जाता है। ठीक है, तो ये कोर्स कैसा हुआ कि जैसे हम अपनी कार को ड्राइव कर रहे हैं, है ना, तो हमें सिग्नल के बारे में पता चलता है कि रेड आया तो खड़े हो जाओ, ग्रीन आया तो जाओ, येलो आया तो स्पीड स्लो करो। बस ये चीज आपको, ये आपकी लाइफ में सिखाएगा कि कब आपको एक्शन लेनी है, कब रुकना है, कब आपको स्लो जाना है। दिस इज व्हाट यू विल लर्न इन अ मास्टर न्यूमरोलॉजी कोर्स, है ना। बच्चों को एब्रोड के लिए ऑक्यूपेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्या होना चाहिए, एवरीथिंग इज कवर इन दिस मास्टर कोर्स। ठीक है, तो इसमें सक्सेस है मेरे, इसमें हाँ जी, न्यूमरोलॉजी में हाँ क्या बोले? सक्सेस मिलेंगी इसमें आगे कुछ कर? बिल्कुल सारिका जी, कोई भी कर सकता है। और हम जिस मेथड से, जिस पद्धति से सिखाते हैं, वहां पर लोगों ने कोर्स खत्म होने के बाद 2-3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद अपना कैरियर भी स्टार्ट किया है। आप टीम 9 में जाओगे, यूट्यूब में टेस्टिमोनियल लिखोगे, 65 आफ्टर 65 ईयर ओल्ड एज उन्होंने स्टार्ट किया है एज अ कैरियर एंड दे आर हैप्पीली डूइंग दिस ऑल थिंग। ठीक है सारिका जी, कभी भी भ्रांति मत रखो कि मैं कर पाऊंगी, कर पाऊंगा। एक पॉजिटिव थॉट के साथ जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, तो आपको वो करना ही करना है। ठीक है जी, ओके, थैंक बोलिए। यू। वेलकम जी। अंजू जी बोलिए। अंजू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही अंजू जी। चलो तब तक सीमा आप बोलो बेटा, सीमा प्रजापति। हेलो। हाँ जी सर। सर मेरा प्रैक्टिकल लाइन 66% आ रहा है और विल पावर लाइन भी 66, और बाकी सारे जो लाइन है वो 33, बट जो गोल्डन लाइन है वो मिसिंग है। और जो सेकेंड गोल्डन लाइन है उसमें सिर्फ 8 नंबर है। और मेरा मूलांक 1 है और भाग्यांक 8। 1 और 8। ठीक है, 1 और 8। 1 and 8। हाँ हाँ,
मैंने बहुत सुना है ये नाम, मतलब नंबर के बारे में कि एंटी है, थोड़ा लेट सक्सेस मिलता है। और आपने जो बोला ना इमोशनल लाइन के बारे में, हाँ जी 357, हाँ मेरे इसमें तो सिर्फ 7 है। बट जो आपने ट्रस्ट इश्यूज बोले कि बहुत बार धोखा मिलता है और हम बार बार इमोशनल फूड होते हैं, तो वो चीज मेरे साथ बहुत है। लेकिन बिल्कुल। मेरा प्लेन, हाँ, बट 7 ही नंबर है मेरे इसमें। कोई बात नहीं सीमा जी, कभी कभार क्या होता है, कुछ एक्सेप्शनल केस होता है ना। उस केस के अंदर क्या होता है कि जब पर्टिकुलर नंबर कुछ ज्यादा एक्टिव होता है, उसके भाव ज्यादा होता है, तो उसके हिसाब से आपके पास वो एट्रीब्यूट्स घूमते रहते हैं, है ना। और जो और उसके प्रैक्टिकल साथ साथ, हाँ, उसके साथ साथ क्या होता है सीमा जी कि आपका नाम, आपका मोबाइल, आपका फ्लैट नंबर, आपका व्हीकल नंबर, वो सबके नंबर की वाइब्रेशन हमें मिलती है। ऐसा नहीं है केवल डेट ऑफ बर्थ। मास्टर कोर्स में डिटेल्स में हम यहाँ तक भी बताते हैं कि जब आपकी पर्टिकुलर एज आती है, फॉर एग्जांपल अभी आप 29 ईयर के हो, तो 2 + 9 = 11। तो 2 नंबर की वाइब्रेशन जब आपकी ओवर ईयर की होगी, तो वो किस तरह से होगा, कैसा होगा, वो भी सिखाते हैं। तो आपको पता चलेगा कि यस नाउ दिस इज टाइम, अपना टाइम आएगा जो बोलते हैं ना सॉन्ग में, तो उस साल में आप बिल्कुल अच्छी तरीके से नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हो। तो ओवरऑल अच्छी ग्रिड है। 1 और 8 कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम देती है, बट आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। परमात्मा ने जो नंबर दिए हैं उसके बेस पे आपको उसकी पावर लेके आगे बढ़ना है। कोई नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव कब तक है? जब तक आप उसकी भ्रांति रखते हो, जब तक आपने इस चीजों को पहचाना नहीं। एक बात मैं सबको बोलता हूं, जो पैसा दिलवाता है वो 4 नंबर और 8 नंबर ही है। अब बताओ 8 नंबर क्या गलत है? और 1 नंबर है वो मेंटर है, लीडरशिप है, सूर्य का नंबर है, सबको प्रकाश देता है, तो क्या वो गलत है? बट यही बोलते ना, सूर्य और शनि कॉम्बिनेशन एंटी है। हाँ वो एंटी है, लेकिन जब आप इस बातों को डिटेल्स में पढ़ते हो तो आपको रेमेडीज भी पता चलती था कि मुझे कौन से रेमेडीज करनी है। जैसे आपने ब्लैक कलर यूज किया है तो वो ब्लैक कलर नहीं यूज करना है ना। ये सब बातों को आप सीरियस समझोगे। अभी वेबिनार में क्या हुआ कि शायद आप इतना सीरियस नहीं लोगे, आप केवल देखोगे, सुनोगे, थोड़ा अपने आप को डिमोटिवेट करोगे, 2-3 थॉट प्रोसेस लाओगे और फिर नेगेटिव हो जाओगे। ये कब तक रहेगा? जब तक आप पूरे रूट कोर्स को नहीं पहुंचाओगे तब तक। ठीक है जी। यस हाँ थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। और कौन है यहाँ पर बताओ? यहाँ पर हर्षल जी बताइए, गिरीश जी, इसके बाद धीरज जी, मेरे सारिका जी, प्लीज चेक योर माइक। हाँ कोई बात नहीं हर्षल जी, कोई नहीं है तो कोई चिंता नहीं करो। क्या है आपका नहीं मेरे इसमें कैप्टन? लेकिन 3 हाय और 9 फिर से बोलो हर्षल भाई। 38 और 99 और 15 टाइम्स आ रहे हैं। हर्षल जी आपकी शायद नेटवर्क का इश्यू है, आपका वॉइस बार बार कट रहा है, टूट रहा है बीच में। तो मेरे इसमें 38 और 9 डबल बार है और 1 5 टाइम्स है सर। कोई बात नहीं, उसकी चिंता नहीं है। कोई लाइन क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? 33%, 66% ऐसा कुछ हो रहा है। और मेरे डॉट और मेरा कैप्टन 1 है और सर वाइस कैप्टन 3 है। बस बढ़िया है हर्षल जी। देखो कहीं ना कहीं 1 और 3 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्रिएटिव, विजुअलिटी, और आप अच्छे बिजनेस में भी आगे बढ़ सकते हो अपने आप की क्रिएटिविटी के लेके साथ। लेकिन यू आर वेरी गुड स्टार्टर एंड वेरी बैड फिनिशर। कहीं ना कहीं आपका स्टार्टअप तो अच्छा होता है, लेकिन खत्म होने से पहले आप अपने आप को डाउन कर देते हो। ठीक है? हाँ, तो जो भी आपके सामने जब भी चीज आए ना, तो उसको एक प्रॉपर ग्लैंस दो और उसके बाद प्रॉपर प्रोसेस के साथ आगे बढ़ो, और डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। बोलिए हर्षल जी। हाँ हर्षल जी बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। मैं बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ सर, तो जॉब ओके है मेरे लिए क्या बिजनेस है? परफेक्ट है, परफेक्ट है। ओके क्या, मैनेजर बन गए हो, परमात्मा ने इतनी अच्छी जॉब दी, अब क्या करोगे? उसको एंजॉय करो, है ना। लेकिन तो आप मेरे में आ रहा है सर 258। लेकिन 3 नंबर क्या होता है? 3 नंबर होता है नॉलेज का भूखा। 3 नंबर को हमेशा नई नई बातों को सीखना, नई नई एक्सपेरिमेंट करना, कुछ अलग अलग जगह पे जाना, है ना, वो उसको हमेशा अच्छा लगता है। मोनोटोनस उसको थोड़ा कम पसंद है, अपने नॉलेज को एक्सपांड करता रहता है वो। ठीक है ना हर्षल जी? तो डेफिनेटली आपकी जो जॉब है वो भी ठीक है। बोले अंजू जी। अंजू जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आई एम गुड। सर जैसे आज आपने जो सिखाया
तो मैंने अपने हस्बैंड की जो ग्रिड बनाई उसमें एक तो 276 वाली लाइन कंप्लीट हो रही है, ठीक है जी, एक 816 वाली कंप्लीट हो रही है। लेकिन जैसे अभी तक जितना मैं जानती हूँ सर, इनका मूलांक और भाग्यांक दोनों 8-8 हैं और कोई बात हार्ड नहीं। वर्किंग चल ही रहा है। हाँ जी, तो सर कुछ ब्लेसिंग्स दीजिए, बताइए फिर 2 ग्रिड पूरी हो रही है तो इन्हें क्या इनके लिए बेटर है, क्या पॉजिटिव मान के चलेंगे? हाँ देखो पॉजिटिव यहाँ पर आई थिंक आपने भी बहुत अच्छी तरीके से वेबिनार और कोर्स वो किया है, तो आपको पता है कि 8 नंबर थोड़ी तकलीफ देता है, लेकिन जितनी अच्छी इंटीग्रिटी के साथ काम करेंगे इतना ही उनको अच्छा मिलेगा। वो क्या करते हैं काम? नहीं, अभी तक तो टीचिंग ही कर रहे थे सर, लेकिन अभी जैसे कोविड टाइम है तो थोड़ा सोच रहे हैं कि कहीं और बिजनेस की तरफ मूव करें क्या सर? बिजनेस बिल्कुल में 100% 8 नंबर तो बिजनेस के लिए बनाए, वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। जी, तो बिल्कुल धीरे धीरे रिस्क लेके आगे बढ़े। आपसे और एडवाइस ले लूं कि क्या बेटर रहेगा, जैसे प्रॉपर्टी का कई बार मैंने सुना है आप कहते हैं प्रॉपर्टी का बिजनेस अच्छा रहेगा। 100% मैम, 100%। जी, 100%। ठीक है सर, अच्छा, धन्यवाद। वेलकम जी, वेलकम जी। बोलो राजीव जी, उसके बाद निशा सर जी। मेरा कैप्टन जो है दैट इज 8 एंड वाइस कैप्टन इज 1। ठीक है जी। सर बस वही पूछना था, व्हाट डू यू सजेस्ट, बिकॉज़ 3 4 5 आर मिसिंग इन माय ग्रिड सर। कोई बात नहीं, अभी आप क्या करते हो राजीव जी? सर बस एक्चुअली अभी तो कुछ नहीं कर रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब वी हैव अ बिग जॉइंट फैमिली, है फैक्ट्री चल रहा है, वो थोड़ा उसका पब्लिशिंग का चल रहा है, दैट इज इट। वही कर रहे हैं सब, प्रिंटिंग का, दैट इज ऑल। सो आई एम जस्ट जॉइनिंग माय हैंड समटाइम, वही करता हूँ, बट नन ऑफ माय दिस थिंग कोई इस पे कोई परसेंटेज है वो वर्किंग में। अगर आपको रुचि है, देखो आपका कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं अच्छा है ना, आप अपने आप को एक्सप्रेस भी अच्छा कर रहे हो। अगर हो सके तो मार्केटिंग आपकी थोड़ी और बढ़ाओ, है ना, जहां पर आपको। हाँ I was into marketing only long time back, मैं marketing ही कर रहा था till 97। ग्रेट। 97 तक बहुत अच्छा था। हाँ। और सबको मतलब मैं मेरा उनके बायोडेटा में अपने फ्रेंड्स के बनाता था, उनको जॉब मिल जाती थी, बट आई डोंट नो आफ्टर 97 मेरे को टोटल ब्रेकडाउन हो गया ऑल टुगेदर। हाँ, और ब्रेकडाउन मेरे को कभी भी तुरंत ब्रेकडाउन नहीं होता, समझो आप सभी लोग, जैसे तुरंत सक्सेस नहीं मिलता है ना, ऐसे तुरंत ब्रेकडाउन कभी भी नहीं होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट कभी भी अपने दिमाग में मत लाओ। जो गलतियां होती है वो 2-5 साल पहले हम करने स्टार्ट कर लगते हैं, लेकिन जब देखो हमारा वेट जैसे बढ़ता है ना, हमारा वेट तुरंत 90 kg का नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है। और जब पेट बढ़ता है तब पता चलता है कि हाँ भाई इतना सारा वेट हो गया, और हमें उसका वजन जल्दी कम करना है 2 महीने में, 2 वीक में। तो राजीव जी आपको केवल क्या करना है, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन जो 8 और 1 है, आप 5 नंबर की ब्लेसिंग थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ। ग्रीन कलर की बॉटल साथ में रखो, ग्रीन कलर की बॉटल में से पानी पीजिए, ग्रीन कलर की पेन रखो, ब्लैक कलर को अवॉइड करो, है ना। ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। आपका जो विजिटिंग कार्ड है, जो बिजनेस कार्ड है, उसमें भी थोड़ा और आप वाइब्रेशन लाओ। ठीक है सर, राइट जी। चलो, थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू जी, थैंक यू जी। आप लोगों को जस्ट बिफोर वी जस्ट कंप्लीट दिस वेबिनार 10 बजने आए हैं, मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा अपकमिंग मास्टर कोर्स जो आने वाला है वो 3 days अ वीक है। हालांकि सैटरडे संडे वाली जो क्लास है वो फुल है, वो अब नई स्टार्ट होगी सैटरडे संडे वाली एंड ऑफ द सितंबर या फिर 2nd वीक ऑफ सितंबर। 10 सितंबर से जो हमारी क्लास शुरू होने वाली है वो स्पेशली है वर्किंग लोगों के लिए, जो पूरे दिन काम करते हैं, 8 बजे आते हैं, 7:30 बजे आते हैं, और आराम से 8:30 नहा धो के फ्रेश करके 1 घंटा 1.5 घंटे बैठेंगे, और ये पूरा कोर्स हम 4 से 5 वीक में कंप्लीट करेंगे। ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपके लिए एक वजह होनी चाहिए, जस्ट करने के लिए करना है तो प्लीज डोंट ज्वाइन। अगर आपको सही में कोई सीरियस वजह है आपके दिमाग में, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, आपको एज अ प्रोफेशनल आपको यूज करना है, तभी जाके आप इस मास्टर कोर्स में ज्वाइन करना। अदरवाइज प्लीज डू नॉट वेस्ट योर मनी, है ना। ये फ्री कोर्स बिल्कुल नहीं है, आपको एक XYZ अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको सही में लगता है कि आपको जीवन में सक्सेस होना है, एक अलग बुलंदी पे जाना है, आपके लिए जाना है, परिवार के लिए जाना है, समाज के लिए जाना है, लोगों का कल्याण करना है, तभी जाके आप देखो 10,000 12,000 इट इज नॉट अ बिग डील, लेकिन जब आप उसके अंदर
जो भी 4 वीक आपका टाइम इन्वेस्ट करते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है कि अगर वीक में 2-3 घंटे पढ़ने के बाद आप अपने आने वाले 20 साल 30 साल चेंज कर सकते हो, तभी इस मास्टर कोर्स में आप एडमिशन लेना। अदरवाइज आप वेबिनार में आओगे, मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा। लेकिन यस, मास्टर कोर्स करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, और आपके घर में जो भी बच्चे हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, उनके लिए क्या बेस्ट है वो आप डिसाइड करना स्टार्ट करोगे। अगर आपको ये मास्टर कोर्स करना है जो 10th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 10,369 अगर बिफोर 12 AM करते हो, अदरवाइज जिसकी प्राइस है अलोंग विद द 18% 12,235 रुपीज। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको लाइव एप्लीकेशन मिलेगी जो आप 24/7 यूज कर सकते हो, लाइफ टाइम यूज कर सकते हो, कलर प्रिंटेड आपको कॉपी मिलेगी, आपको सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को बूस्ट करना है तो 1-to-1 कंसल्टिंग कैसा करना है उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। 12,235 आपके सामने गूगल पे, पेटीएम अकाउंट है। अगर डायरेक्ट आपको इंडसइंड बैंक में करना है तो बैंक में भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप सीरियस हो and if you really want to grab this opportunity, then before 12 AM you just have to pay 10,369। अगर आप में से किसी को भी मास्टर कोर्स रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो जस्ट रेज योर हैंड, वी विल डिस्कस अबाउट दिस। ओनली सीरियस पीपल्स जस्ट स्टे, अदरवाइज आज का जो हमारा कंसल्टिंग है, जो हमारा डिस्कशन है वेबिनार का, हम यहाँ पर रखेंगे और बहुत ही जल्दी हम फिर से मिलने वाले हैं। एंड बस मेरी यही प्रार्थना है परमात्मा से कि आप सब लोग हमेशा खुश रहो, जबरदस्त तो आप सब हो ही हो, और हमेशा अपने आचार, अपने विचार और अपने विजन को शुद्ध रखो, ताकि परमात्मा खुद आपको पीछे से धक्का मारे कि तुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। हाँ जी बताइए निशा जी, बताइए। सर अब आज ये लोशोविट जानने के बाद मुझे पता चला आपने मुझे 5 और 6 की रेमेडी क्यों बताई थी, बुध ग्रीन कलर यूज करने के लिए और 6 को, क्योंकि ये दोनों जो है 5 अगर 5 का वाइब्रेशन बढ़ाते तो 2, 5, 8 बनता है। बिल्कुल, और 6 का वाइब्रेशन बनाते हैं तो 8 और 1 है। मेरे लोशोविट में 6 नहीं है, तो मेरे रिलेशनशिप भी अच्छा होता है, इसीलिए बताया था ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। मेरा वो जो खाना खिलाने के लिए गांव को गए को बताए थे, तो वो मेरे फ्रेंड मेरे बदले खिला देते हैं, तो चलेगा ना, क्योंकि मैं जा नहीं सकती। आप जाओगे तो और अच्छा रहेगा, है ना। आप अपने जब भी टाइम मिले, जब भी मौका मिले तो आप जाओ, ठीक है। हाँ जी बताओ, किसी को मास्टर कोर्स करना है तो क्यों करना है, और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है? चलो कौन बताएगा? कुछ लोगों ने तो एडमिशन भी ले लिया है, आई कैन सी। हाँ जी बोलिए, क्या नाम है? ओप्पो A15, गुलशन जी, सुनीता जी, गिरीश जी, सीमा जी। तो मैंने तो ज्वाइन कर लिया है, 10 से है क्लास में। यस 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 आई नो। देखो सुनीता जी ने तो एडवांस में बुक कर दिया है 10 सितंबर वाला। वेरी गुड सुनीता जी, मोस्ट वेलकम जी। हाँ जी, ओप्पो A15s। अब जिन लोगों को सही में मास्टर कोर्स करना है उसके लिए ही जस्ट यहाँ पर हम रहेंगे। जो भी क्वेरी है, कंसर्न है, अब पर्सनल क्वेरी हम नहीं लेंगे। अगर आपकी क्वेरी है तो प्लीज team9.in वेबसाइट में जाना, वहां पर कॉन्टेक्ट अस फॉर्म भरना। जैसे आपके डिटेल्स आएंगे डेफिनेटली वी विल एड्रेस यू देयर, ठीक है जी। बोले मैम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ, मैं बोल रही थी कि मेरे जो है ना ग्रिड में एक भी लाइन कंप्लीट नहीं है। कोई बात नहीं। लेकिन मेरा मूलांक 3 है और भाग्यांक 7 है, तो मैं क्या इस लाइन में जा सकती हूँ? परफेक्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप तो नॉलेज के साथ विजडम लेके बैठे हो। 3 नंबर है गुरु का और 7 नंबर है विजडम का। आपके सामने जो बैठा है वो भी 7 नंबर वाला है, ठीक है। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। जिन लोगों को कोर्स करना है प्लीज नोट डाउन माय मोबाइल नंबर। अगर हाँ प्लीज नोट डाउन 756 7191 555। आपको एक सीरियस स्टेप लेना है, एक प्रोडक्टिव स्टेप लेना है।
जो आने वाले सालों को आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आ सकता है। हाँ जी बोलिए, अमरावती जी बोलिए, अमरावती जी, रूपा जी, शिवम पांडे, साधना जी, चिराग पटेल, द्वारकेश, भरत जी व्यास, राजीव जैन, सिद्धार्थ, कौन है लड़ रहा है भाई? देखो ऐसे इसी तरह से भी लोग वेबिनार अटेंड करते तो हम समझ सकते कि हाउ दिस सीरियस अबाउट इट। हाँ जी बोलो, सीमा जी बोलिए। हेलो सर। हाँ जी बोलो। क्या आप मुझे कोई रेमेडी बता सकते हैं? किस जैसे बात कि से? लाइक मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 और 8 कॉम्बिनेशन है, तो मुझे हाँ आपको क्या एटलीस्ट करना है, हाँ आपको क्या करना है सीमा जी, आपको ब्लैक कलर, डार्क ब्लू कलर हाँ और रेड कलर को अवॉइड करना है। जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट, ठीक है, जितना हो सके इतना अवॉइड करो। दिस बिकॉज इज वन मुझे ऑफ, हाँ मुझे सारे एग्जाम में, मेरे एंट्रेंस एग्जाम में बहुत डिले मिल रही है। नो डाउट कि मैंने बहुत किया, बट तो भी कुछ 4-5 मार्क्स से रह जा रहा है मेरा। कोई बात और नहीं आगे। हाँ तो अगर मैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम देती हूँ, लाइक मुझे मास्टर्स करना है, तो क्या वो मतलब हो जाएगा लाइक 2020 वो तो 22 में? हाँ सीमा जी वो सब मुझे देखना पड़े डिटेल्स में, है ना। दिस इज नॉट रेमेडीज वाला अभी ये पार्ट नहीं है ना। बट आप ट्राई करो, मेहनत से करो, मेहनत से तो खुदा भी नीचे आके दे देता है ना। देखो रेमेडीज के पीछे कभी नहीं भागना है। रेमेडीज कब काम करेगी, जब आपका पॉजिटिव अप्रोच और आप मेहनत से अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। केवल रेमेडी से होता, नींबू मरचा वो सब जो यूज करते हैं, लविंग इलायची, तो फिर हर एक घर के मर्सिडीज होती है, ऑडी कार होती है ना। इलायची आती है, नींबू आता है कहीं ना कहीं, फिर वो ये रेमेडीज वो रेमेडीज, इससे अगर सब कुछ हो जाता तो क्या हर एक घर में 2-2 कार नहीं होती? जो रेमेडीज देता है उनको भी पूछो कि उनके घर में सही में कार है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं बहुत ही थोड़ा कड़वा हूं मैं, लेकिन सच्ची बात बोलूंगा। जीवन में अगर कर्म नहीं करोगे, अपने आप को नहीं जानोगे, तो आई थिंक इट इज वेरी हार्ड। लेकिन इस नंबर को बेस पे आप इस कलर को अवॉइड करो, ठीक है। सब गुरु महान है, सब गुरु अपने हिसाब से बेस्ट है, लेकिन वही आपका बेड़ा अच्छा कर देंगे ऐसा मत करो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आशीष व्यास बैठा है और आपके साथ कोई जादू की कोई मंत्र दे देगा, नहीं, किसी के साथ नहीं हुआ। अदरवाइज तो प्रभु श्री राम को भी क्यों जाना पड़ता वनवास? उनको भी जाना पड़ा था ना वनवास। तो बस हमें और मेहनत करना है, और जब मेहनत करोगे तो ये बूस्टर का काम करेगा, ये रेमेडीज बूस्टर का काम करेगा, बिल्कुल करना है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है ना। गुरु के भाव अच्छे होते हैं रेमेडीज देने के, लेकिन जो सामने वाला लेने बैठता है ना, वो ऐसा बोलता है कि बस मैं यही करूं और कुछ ना करूं। तो कहीं ना कहीं गुरु के जो पॉजिटिव भाव होते हैं वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है जी, तो आप सभी लोगों का वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा आगे की सोचना है। आज क्या होगा वो हमको किसके बेस पे पता चलता है? हमारे यस्टरडे से। अगर फ्यूचर बड़ा करना है, फ्यूचर को अच्छा करना है, तो आज आपको आपका बेस्ट देना पड़ेगा। वंस अगेन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।